क्यों एक दिमागी तौर से कमजोर लड़के पर लगा अपनी दादी माँ की जान लेने का आरोप? क्या कर पाएगा मारवा परिवार अपनी आर्यन की गलतियों को माफ? क्या एक बाप अपने बेटे को निर्दोष साबित कर पाएगा? ऑपरेशन रूम के बाहर पंकज, आयुष, लड्डू और बाकी के मारवा परिवार के लोग दादी माँ के लिए मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे। अनिका वहाँ खड़ी ये सब देख रही थी। वो चुपचाप ऑपरेशन थिएटर में चली गई और जैसे ही उसने दादी माँ की हालत देखी, उसने जल्द से जल्द अपना प्रोसीजर शुरू किया। अनिका दादी को चेक कर रही थी, तभी रोहित अनिका के पास जाकर बोला, दादी माँ को कैसे भी ठीक कर दीजिए। डॉक्टर तो भगवान का रूप होते हैं। आप कोई चमत्कार कर दो, मैं जिंदगी भर आपका कर्जदार रहूंगा। रोहित, खुद को संभालो। आपकी दादी माँ की कंडीशन ठीक नहीं है। उन्हें जो कार्डियक अरेस्ट आया था, उसकी वजह से उनकी बॉडी बहुत वीक हो चुकी है। आप बोलना क्या चाहती हैं? इनकी बॉडी में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के चांसेस बढ़ गए हैं। अगर इन्हें 24 घंटे में होश नहीं आया तो इनके बचने की उम्मीद बहुत कम है। आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? जल्दी से जल्दी आप ऑपरेशन क्यों नहीं करती? दादी माँ की उम्र 80 साल की है और उनकी बॉडी बहुत वीक है और ऑपरेशन से ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, जिससे वो हमेशा के लिए कोमा में जा सकती हैं या उनकी मौत हो सकती है। रोहित को समझाते हुए अनिका की असिस्टेंट और रोहित आईसीयू वार्ड से बाहर आ ही रहे थे, तभी पंकज, आयुष और लड्डू ने उनकी बातें सुन ली और रोहित को घेर लिया। पंकज ने गुस्से में बाकी के परिवार वालों से कहा, डॉक्टर बोल रहे हैं कि माँ नहीं बच पाएगी। क्या बिगाड़ा था मेरी माँ ने उस आर्यन का? हे भगवान, मेरी जान ले ले पर मेरी माँ को बचा ले। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है रोहित। चाचा, ये एक्टिंग करना बंद करिए और चिल्लाना भी। मेरी माँ मर रही है और तुम्हें लग रहा है कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ? एक्टिंग तो तुम कर रहे हो। आंखों पर पट्टी बांध रखी है तुमने। पापा, आर्यन दिमागी तौर से बीमार है। उसे क्या पता था कि दादी को धक्का देने से क्या होगा? उसे तो शायद मजा आया होगा। आर्यन में तुम तीनों से ज्यादा दिमाग है। हटो मेरे रास्ते से, मैं यहाँ और नहीं रुक सकता। अगर दादी माँ को कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लड्डू हॉस्पिटल कॉरिडोर से प्राइवेट रूम की तरफ दौड़ा। रोहित ने तेजी से उसको पीछे से पकड़ लिया और रोकने की कोशिश करने लगा, जिससे लड्डू जमीन पर गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। पंकज और आयुष ने लड्डू को उठाया। लड्डू ने रोहित की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा, रोहित चाचा ने मुझे जोर से जमीन पर पटक दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती है? एक छोटे बच्चे को ऐसे ट्रीट करते हो? इस बच्चे को कुछ मैनर सिखाओ, और अगर नहीं सिखा सकते तो मेरे पास भेज दो। 2 दिन में बड़ों के साथ कैसे पेश आते हैं सिखा दूंगा। अगर इतने ही बड़े टीचर हो तो अपने बेटे को भी जरा सा मैनर्स सिखा देते, जिसकी वजह से आज तुम्हारी दादी मौत से लड़ रही है। काश तुमने उसे मैनर्स सिखाए होते तो आज तुम्हारी दादी मौत से नहीं जूझ रही होती। वो बच्चा नहीं, एक मर्डरर है। जबान संभाल के, मेरा बेटा कोई खूनी नहीं है। रोहित, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझता हूँ, पर गुस्सा करने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। सच ये है कि मेरे आर्यन को किसी ने फंसाने की कोशिश की है। कोई क्यों करेगा ऐसा? तुमने सीसीटीवी की फुटेज देखी है? उसमें साफ साफ दिख रहा है कि तुम्हारे बेटे आर्यन ने ही दादी को धक्का मारा था। उसमें आर्यन का चेहरा तो नहीं दिख रहा है ना? बार बार एक ही बात बोल के झूठ को सच बनाने की कोई जरूरत नहीं है। झूठ और सच का फैसला दादाजी करेंगे। उन्होंने सीसीटीवी की क्लिप देखी है और उन्होंने अपना फैसला भी तैयार कर लिया है। अगले हफ्ते फैमिली मीटिंग में वो आर्यन को मारवा खानदान से हमेशा के लिए निकाल देंगे। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा आयुष। मास्क पहना हुआ आर्यन हॉस्पिटल कॉरिडोर में चुपके से सब कुछ सुन रहा था। उसकी आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे और वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसे पता था कि उसकी दादी माँ को जो इंसान बचा सकता था वो उसकी माँ थी। वो भागते हुए अनिका के पास गया और उसके पैर पकड़कर फूट फूट कर रोते हुए बोला, प्लीज दादी माँ को बचा लीजिए। रोना बंद करो और मेरा पैर छोड़ो। मुझे प्रॉमिस करो कि आप दादी माँ को बचा लोगे। मैं झूठे प्रॉमिस नहीं करती। और तुम हो कौन? सीसीटीवी फुटेज और विटनेस के तौर पर घर के नौकर की गवाही ने आर्यन के बचने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। पर रोहित के पास अभी भी मौका था, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में धक्का देने वाले की शक्ल नहीं दिख रही थी और नौकर ने भी आर्यन को दादी माँ से सिर्फ बहस करते हुए सुना था। जिंदगी और मौत की लड़ाई से जूझ रही दादी माँ को क्या बचा पाएगी अनिका? क्या होगा आर्यन का अंजाम अगर रोहित नहीं साबित कर पाया उस पर लगे हुए झूठे इल्जाम? कौन था वो जिसने दादी माँ को सीढ़ियों से धक्का दे दिया? और क्या अपने बेटे को पहचान पाएगी अनिका? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।